हेलो नमस्कार साथियों। तो आरंभ करते हैं आज के इस सेशन का। और मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशिएशन का बहुत ही खास बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। सबसे पहले किसी भी जैसे किसी मकान को बनाने के लिए जिस प्रकार से ईंट जो है, उसके बाद पत्थर हो गए, उसके बाद सीमेंट हो गए, कंक्रीट्स, इन सब की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला अपना फार्मूला जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है? तो साइन इनवर्स की डेरिवेटिव होती है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है बात कॉस इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव। तो कॉस इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव याद नहीं करना, इसमें निगेटिव कर दीजिए, इसमें बस माइनस कर लीजिए। माइंड में याद रखना है ऐसे कि इसमें निगेटिव कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर आपको साइन का डेरिवेटिव याद है तो कॉस की डेरिवेटिव रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस इसको याद रखना है कि ये प्लस में और वही चीज़ माइनस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, इसका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार आपने 3 सीख लिया, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव और tan इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक इनवर्स की डेरिवेटिव 1 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मॉड एक्स स्क्वायर -1, ये हो गया सेक इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, और इसी को माइनस कर देंगे तो किसका निकल जाएगा? कॉसेक का। -1/mod x√x स्क्वायर -1। इसमें हम लोगों से एक कॉट वाला फंक्शन छूट गया है, तो कॉट वाला में क्या होगा? tan का जस्ट निगेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने देखा अभी कि साइन की डेरिवेटिव क्या हो गई? ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस की डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद tan की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ें। चलिए, उसके बाद कॉट की डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद सेक की डेरिवेटिव 1/mod x√x स्क्वायर -1, और कोसेक का डेरिवेटिव हो गया इसी का नेगेटिव। ये 6 फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे क्वेश्चन आया अपने स्क्रीन पर, सबसे पहला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला है y = साइन इनवर्स 2x। तो डेरिवेटिव्स को सॉल्व करने का 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट बना लो और नहीं तो कुछ मान के ही बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही बनाएंगे हम लोग और सीखेंगे एग्जामिनेशन में जो पैटर्न्स होते हैं उसके अनुसार। अगर इसकी डेरिवेटिव निकालना चाहें तो y = अपने पास दे रखा है साइन इनवर्स 2x। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव d/dx, इसमें लिख सकते हैं d/dx। इस प्रकार हो गया dy/dx = साइन इनवर्स, और यहाँ पे कितना है 2x। तो चेन रूल लगाएंगे इसमें, d साइन इनवर्स 2x अपॉन dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, जितना ये फंक्शन उतना ही सेम हो गया, तो साइन इनवर्स के फॉर्मूले में चल जाएगा 1/√1 माइनस जो गिवन फंक्शन है उसका स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर इंटू 2x का कितना होगा? 2, और dx/dx कैंसिल हो गया। इस प्रकार अपना डेरिवेटिव आ गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वह है अपने पास में y = मान लिया जाए कॉस इनवर्स कॉट एक्स। फिर इसकी भी डेरिवेटिव निकालना है, उसी तरह से निकालेंगे इसको भी। dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स कॉट एक्स बाई, फिर चेन रूल लगा दोगे आप उसी प्रकार से। कॉस इनवर्स का जो पार्ट है वो यहाँ पे है, तो इसको लिख सकते हैं d cot x अपॉन dx। कॉस इनवर्स की डेरिवेटिव होती है क्या? -1/√1 माइनस इनवर्स के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर x
इंटू कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी गेट कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ स्टार्ट है कि नहीं। चलिए टकाटक चल रहा है, ये कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए फिर से आराम करते हैं। वाई बराबर हो गया tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव लिखने का, और d tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल लगाओगे आप dx स्क्वायर टू dx स्क्वायर अपॉन dx। tan इनवर्स की डेरिवेटिव आपने क्या सीखा था कि 1/1 प्लस यहाँ पे जो है उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पहले से है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक्स का पावर 4 हो जाएगा। समझिए बात, tan इनवर्स नॉर्मल एक्स रहता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, और एक्स स्क्वायर गिवन है पहले से, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 4, राइट ना। अब उसके बाद में आ गया अपने पास में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, पावर फंक्शन हो गया। इस प्रकार से अपने पास में इसका डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x/1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइंड dy अपॉन डी एक्स इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स फंक्शन भी है और साथ साथ में log x भी है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लिए गिवन अपने पास में y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x, राइट। अब इसका डेरिवेटिव लिखते हैं अपन, तो हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x d tan इनवर्स log x अपॉन dx। देखिए मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, आप मास्टर हो जाओगे इस चीज़ के। अगर अच्छे से समझ गए ना आप, तो आप मास्टर हो जाओगे इस चीज़ के। तो इसको फिर से आप क्या करोगे, चेन रूल लगाओगे एज इट इज, जैसा आप जानते हैं tan इनवर्स के साथ log है तो log के रेस्पेक्ट में चलेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं d tan इनवर्स log x अपॉन d log x इंटू d log x अपॉन dx। ठीक है, tan इनवर्स के साथ जो फंक्शन आता है उसी का स्क्वायर करते हैं, 1/1 प्लस log x का स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इस प्रकार अपने पास में डेरिवेटिव आ गया 1/x, और इसको आप मॉडिफाई करना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए dy/dx इज इक्वल टू 1/x इंटू 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास में ये आंसर आ जाता है। समझ गए अच्छे से? चलिए, कोई भी डाउट होगा, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आपका जिम्मेदारी है ये, आप सवाल पूछिए। अरे आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेंगे? आप विद्यार्थी हैं, और एक अच्छा विद्यार्थी वही हैं जो सवाल पूछते हैं। सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब समझिए आप जीवित हैं, आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आए तो अपन को उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स हमें यही सिखाता है। अरे मैथमेटिक्स से तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैथमेटिक्स हमें लाइफ जीना सिखाती है कि प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में रोज़ आने चाहिए और हमें उसको रोज़ सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसकी डेरिवेटिव निकालनी है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स। प्रूव करना है dy/dx इज इक्वल टू -2। अरे भाई साहब क्या मज़े की बात होने वाली है, यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। चलिए, तो अपने पास में गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स साइन एक्स। अगर हम दोनों तरफ इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो लिख सकते हैं d/dx इस पर भी, और इस तरफ में भी क्या लिखना पड़ेगा, d/dx। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू, दो पार्ट में है तो दो पार्ट में लिख दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स
साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको लिख सकते हैं उसके बाद अपन। सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज वाई। अब ये चेन रूल लगा दो इसमें, डी साइन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, प्लस इसमें भी सॉल्व करेंगे डी कॉस इनवर्स साइन एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स। एक बार देख लो आप लोग क्या किया हमने, यहाँ पर कॉस था यहाँ पे तो कॉस के रेस्पेक्ट में चले हैं, यहाँ पे साइन था तो साइन के रेस्पेक्ट में चले हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, अब देखते हैं। सो वी कैन राइट साइन इनवर्स थीटा अपॉन थीटा, तो क्या होता है इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या है कॉस, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो लिख सकते हैं अपन माइनस में साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ये कॉस जेड बाई जेड आ गया, कॉस इनवर्स तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव -1/√1 माइनस क्या है फंक्शन साइन है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा भैया कॉस एक्स, क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या है इसमें, चलिए दिख रहा है ना सबको। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसके आगे, ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स बाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया साइन एक्स। उसके बाद है प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस, ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, रूट में तो बाहर आएगा कॉस, भैया इससे इसको ले डूबा इसने इसको ले डूबा, तो ये हो गया -1 ये हो गया -1 तो ये हो गया माइनस में 2, दैट्स वाई अपने पास में आ गया डेरिवेटिव y विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर -2। क्या सर जी यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था। आ गया अपने पास में dy अपॉन डी एक्स बराबर इतना। चलिए तो इतना अच्छे से इतनी बारीकी से आपको हमने बताया इस चीज़ को, एक एक स्टेप बुक में भी इस तरह से नहीं दे रखा होगा जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है, बस आप सीखिए। देखिए आप अपने आप के कॉम्पिटेंट बनिए, अपने आप के कॉम्पिटिटर बनिए और सीखिए, सीखने का कोई लिमिट नहीं होता है, आप जितना सीखना चाहते हैं सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स √x। वाह वाह, चलिए अब इस सवाल की तरफ चलते हैं और इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू e⁻tan इनवर्स √x। इसको सॉल्व करना है तो सर लिख सकते हैं इसको d अपॉन डी एक्स, इसमें भी d अपॉन डी एक्स इसमें भी। ना इसको इक्वेट करते हैं तो चेन रूल लगाओगे आप, d e⁻tan इनवर्स √x बाई d tan इनवर्स √x इंटू d tan इनवर्स √x अपॉन d√x इंटू d√x अपॉन dx। ठीक है, चेन रूल लगाओगे तो e का पावर जो है सो यहाँ लिखा आपने, फिर यहाँ लिखा, फिर tan के साथ में फंक्शन जो है आप साथ में यहाँ लिखे, फिर यहाँ। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं e के पावर z बाई जेड, मतलब जो यहाँ है वही है, तो e के पावर सेम ही रह जाता है क्योंकि e के पावर x का डेरिवेटिव होता है e के पावर x, तो e के पावर tan इनवर्स √x ही रह जाएगा इंटू tan इनवर्स z बाई जेड क्या होता है 1/1 प्लस जो गिवन फंक्शन है उसका स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर क्या होगा x हो जाएगा, इसीलिए 1 + x लिख देंगे। और √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x। सो इसको हम लोग डेकोरेट करके इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx बराबर e⁻tan इनवर्स √x डिवाइडेड बाई 2√x इंटू 1 + x। इस प्रकार अपने पास में इसकी डेरिवेटिव आ गई इतना। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इतने डिफ़िकल्ट सवाल को जो देखने में इतना मुश्किल लगेगा आपको, उसको इतनी आसानी से इतने प्यार से समाधान इसका किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y बराबर इतना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें भी वही कांड करना है अपने को, डेरिवेटिव ही निकालने हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x भैया जी। ओके, अब क्या करना है कि इसकी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव हो गई डी साइन tan इनवर्स x, चेन रूल साथ साथ लगा देते हैं, tan इनवर्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाई dx। ठीक है, चकाचक है सब, ओके है, डन है। चलिए, साइन tan इनवर्स x बाई tan इनवर्स x क्या करेंगे सर, तो साइन की डेरिवेटिव होती है कॉस, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस, साथ में है बोझा तो इसको लिख देंगे, और tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस। अच्छा, कॉस tan है तो इसको कॉस tan को लिख सकते हैं, आपने इन्वर्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पर कि tan इन्वर्स का कॉस के फॉर्म में लिखते हैं कॉस इन्वर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इन्वर्स का किसके फॉर्म में हो गया, ये कॉस के फॉर्म, क्योंकि tan के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, दिख रहा है। अब बात करते हैं कॉस इन्वर्स वाला पार्ट बच गया, तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में है इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 1/2 और यहाँ पे पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा अपने को, सो अल्टीमेटली मिलेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर, यहाँ 1 है यहाँ 1/2 है, कितना हो जाएगा 3/2। चकाचक, यही है आंसर। ठीक है, आप मिला लो, डिफरेंशिएशंस वगैरह में आंसर्स लोग नहीं मिलाते हैं क्योंकि इतना इजी करके बताया जा रहा है आपको, मिलाओगे तो सेम आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। फिर वही बात कहेंगे आपको हम कि जिस तरह से मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 1 माइनस कॉस एक्स, क्या लिखते हैं इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर x/2, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x का 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये हो गया साइन कॉस वाले का फॉर्मूला। ठीक है, ये सब आपको याद रखिएगा, जैसे मैंने याद रखा है उस तरह से आपको भी याद रखना चाहिए। साइन एक्स को लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, आपको इस चैप्टर में मिलेगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, या फिर अगर ऐसा मिलता है साइन 2x, तो इसको लिखेगा अपन 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, cos x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये हो गया cos का tan के फॉर्म में, ये हो गया sin का tan के फॉर्म में। या फिर अगर ऐसा मिलेगा cos 2x, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। रिलैक्स माइंड से आप इन सब चीज़ों को याद रखा करो, यह हेल्प करेगा बहुत आपको। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं अपन tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये इन्वर्स का बहुत ही चहेता फार्मूला है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये फार्मूले हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़े। कुछ रूल हैं जो इस चैप्टर में आपको काम आएगा, बस देख के आप उस रूल को फॉलो भी करोगे तभी ठीक है, नहीं फॉलो करोगे तभी भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों से मैं बता देता हूँ। पहले की रूल है कि अगर फंक्शन में ये पार्ट दिया हो
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो हम लोग वहाँ एक्स की जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे तो अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साइन पुट करेंगे कॉस डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि क्या फॉर्मूले पे जाएगा। बस इन सबको पुट करने का एकमात्र एजेंडा है कि वो फॉर्मूले पे चला जाना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये वाला पार्ट इसमें है, तो अगर हम इसमें x की जगह पर, चूंकि यहाँ tan इनवर्स x है और tan इनवर्स में x की जगह पर अगर हम इसमें a साइन थीटा पुट करें तो ऊपर में साइन है और 1 माइनस साइन स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर मतलब कॉस आ जाएगा, साइन बटे कॉस tan के फॉर्म में चला जाएगा, ये आसानी से बन जाएगा। तो इसमें अपने को बेनिफिट्स है, साइन या कॉस कुछ पुट कर देंगे अपना ये बन जाएगा। तो अगर y बराबर अगर पुट करते हैं इसमें tan इनवर्स, अगर इसमें x की जगह पर a साइन थीटा पुट कर देते हैं तो हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पुट करें a साइन थीटा तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे मान लिया गया है कि लेट x, यहाँ पर माना गया है कि x बराबर a साइन थीटा। तो अब बात करते हैं y इज इक्वल टू हो गया ये tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, a बाहर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस बाहर आ गया, ठीक है। इससे ये कट गया, y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स tan थीटा, खत्म, इन्वर्स वाला पार्ट कैंसिल। तो यहाँ से अपने पास में आएगा y बराबर थीटा, चूँकि हमने x बराबर a साइन थीटा पुट किया है, सिंस x बराबर है a साइन थीटा, तो यहाँ पर से अगर देखा जाए तो यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई ए, दैट मीन्स यहाँ पर से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। दैट मीन्स हमने जो y बराबर थीटा लाया है इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए। सो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। इसकी डेरिवेटिव निकाल दीजिए आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन इनवर्स x बाई ए अपॉन डी एक्स बाई ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स का होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x बाई ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और x बाई ए का 1 बाई ए, डी एक्स बाई डी एक्स कट गया, ये हो गया 1 बाई ए। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे रूट ओवर ए स्क्वायर, तो बाहर में आ गया तो नॉर्मल ए से ए कैंसिल हो गया। अपने पास में जो पार्ट बचता है इसका आंसर का वो क्या आता है, इसीलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतने आसानी से समाधान इसका हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। रूल्स आप मान के भी चल सकते हैं बिना माने, इसी तरह से बाकी रूल भी है कि किसी फंक्शन में ये दिया रहेगा तो ये पुट कर दो, ये दे रहेगा तो जो दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लोग चलेंगे इन रूल्स पे, ठीक है। आगे कुछ फार्मूले जो हम लोग लिखे हैं उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर, जैसे y इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना दे रखा है, इसका डेरिवेटिव निकालना, तो लिख सकते हैं अपन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, नो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकालते, इसमें पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए। y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस के जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स के जगह लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये खत्म हो गया, स्क्वायर वाले पार्ट से ये कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स अपने पास में जो पार्ट बचता है y इज इक्वल टू वो है tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2, क्या हो गया tan एक्स बाई 2। इनवर्स फंक्शन है, एक दूसरे को लेड हुआ, तो अपने पास बच गया कितना x बाई 2, तो y इज इक्वल टू हो गया x बाई 2। अब इसकी डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x बाई डी एक्स, और यहाँ डिवाइड में 2 है तो 1 बाई 2 आगे लिख देंगे, ये 1 बाई 2 डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर अपने पास में आ गया 1 बाई 2। सो ये डेरिवेटिव है जो अपने को नीडेड था, ठीक है। तो इस तरह के सवाल देखिए कितने आसानी से ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को
एलिमिनेट करके हमने इसको सब्सटीट्यूट किया एंड फार्मूला को एंड देन हमने इसको निकाला। तो कितने आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी है? आगे बढ़ें। चलिए, डेरिवेटिव निकालना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें भी वही बातें हैं लगभग y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये कॉस के फॉर्म में है तो आप इसको पहले चेंज कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो गया 1 प्लस, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई टू, तो पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर और एक्स का आधा एक्स बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। थीटा की जगह कितना है पाई बाई टू का आधा कितना होगा पाई बाई फोर माइनस एक्स का हाफ हो जाएगा एक्स बाई टू। 1 प्लस कॉस पाई बाई 1 प्लस कॉस बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। पाई बाई टू का आधा पाई बाई फोर और एक्स का हाफ हो गया एक्स बाई टू। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस वाला पार्ट इससे कट गया, साइन जेड बाई जेड आ गया। तो इसको लिख सकते हैं अपन y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बारी आ गई है, डिफरेंशिएट करने की बारी आ गई। तो देखते हैं, इसीलिए अब डेरिवेटिव निकालते हैं dy अपॉन डी एक्स। tan इनवर्स से ये कट गया, क्या बच गया सिर्फ और सिर्फ इसमें पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। पाई बाई फोर की डेरिवेटिव 0 और एक्स बाई टू का 1 बाई टू बाहर, डी एक्स कट गया तो 1 हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली अपने पास में डी वाई बाई डी एक्स आ गया कितना माइनस में 1 बाई टू। यहाँ समझिए पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डेरिवेटिव हो गई 0, 1 बाई टू है यहाँ पर तो माइनस 1 बाई टू हो गया, और x है तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया तो कितना हो गया 1। सो अल्टीमेटली अपने पास में आ गया माइनस में 1 बाई टू। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें भी फार्मूला ही पुट करना है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर है ना। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और ये हो गया रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह लिख रूट में ना, तो बाहर में अगर नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब कितना कॉस एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई टू। ये y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स और ये हो गया cot x बाई टू। cot x बाई टू को tan के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, इन सभी में आप और दे दिया करना। ठीक है, दैट्स योर वर्क। तो इसमें लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे cot x बाई टू को लिख सकते हैं हम लोग tan पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा का कितना है x बाई टू। तो इसी प्रकार अपने पास में आ गया y बराबर, तो कितना बच गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये इन्वर्स पार्ट था, कैंसिल। डेरिवेटिव निकाल लीजिए इसका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू का कांस्टेंट 0 हो गया, इसका एक्स बाई टू का 1 बाई टू, डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 हो गया। इस प्रकार अपने पास में इसकी डेरिवेटिव आ गई डी वाई बाई डी एक्स कितना माइनस में 1 बाई टू। समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है ये सब, मतलब बना लेना इन सबको समझने के बाद। तो वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स एक्स, और इसकी डेरिवेटिव निकाल लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सो डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स एक्स, और इस प्रकार डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे आप, या फिर आप फॉर्मूला पे ले जाके भी सॉल्व कर सकते थे। 1 बाई एक्स को कुछ मान लीजिए एंड देन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ ध्यान दीजिए
y इज इक्वल टू अपने पास में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन यही है, गलती से लिखा गया। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। जब इसकी डेरिवेटिव निकालने जाएंगे आप, सॉरी तो लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। अब इसकी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आप और दे दिया करना, ठीक है। अब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या करोगे आप, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ये y है तो लिख सकते हैं dy अपॉन dx, और इसको लिख सकते हैं 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x बाई dx, ठीक है। तो इस प्रकार अपने आ जाएगा कितना, 2 और tan इनवर्स इसका क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार अपने पास में गिवन फंक्शन जो था उसकी डेरिवेटिव आ गई 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रॉब्लम है tan इनवर्स रूट ए माइनस रूट एक्स बाई 1 प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप कि एक फॉर्मूला पे लेके चले जाइए इसको। अपन जानते हैं कि tan इनवर्स रूट ए दिया हुआ माइनस रूट एक्स बाई, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स, ठीक है। अपने को पता है फॉर्मूला, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स रूट ओवर a माइनस रूट ओवर x बाई 1 प्लस रूट a इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आप लिखोगे tan इनवर्स, इस फार्मूला का यूज कर लें आप, तो क्या हो जाएगा रूट a माइनस tan इनवर्स रूट ओवर x। तो इसको डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d डेरिवेटिव tan इनवर्स रूट ए बाई डी एक्स माइनस डी tan इनवर्स रूट एक्स बाई डी एक्स। ये डेरिवेटिव ऑफ ऊपर में x कुछ है नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट की तरह 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स बाई डी रूट एक्स, चेन रूल लगा दिए हैं, बाई डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ये हो गया माइनस tan इनवर्स क्या होता है 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा x इंटू 1 रूट एक्स कितना होगा 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स। सो यही हो गया अपना आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव इसका निकाल सकते थे। नेक्स्ट है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो इसको अपन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर 2 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप, मान लिया जाए इसमें, मान लीजिए एक्स टू द पावर n को, एक्स टू द पावर n को आप अगर इसमें tan थीटा अगर मान लें तो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये cos 2 थीटा पे चला जाएगा। इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स, और ये हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर n को क्या माना हमने tan, तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n का स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया। चलिए y पावर लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, बताइए cos 2 थीटा का, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा, cos इनवर्स वाला पार्ट आ गया, एक दूसरे से कैंसल्ड माना जाता है, तो यहाँ बचेगा कितना 2 थीटा। नाउ हमने माना था एक्स टू द पावर n बराबर थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स टू द पावर n। डेरिवेटिव निकाल दीजिए इसका, dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे, ये हो जाएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स टू द पावर n
डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n, चेन रूल लगा दीजिए, dx टू द पावर n बाई dx। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स जेड बाई जेड क्या होता है 1 बाई जो भी पावर रहेगा उसका स्क्वायर, एक्स के पावर n का स्क्वायर, एक्स के पावर 2n, और x की पावर n की वैल्यू n x की पावर n माइनस 1। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट dy by dx of the given function is 2n x to the power n minus 1 by 1 plus x to the power 2n। देखिए कितना प्यार से इतने आराम से वैल्यू आ गया, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े हैं अब। चलिए, ये शायद आखिरी सवाल है आपके आज के सेशन का। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये लिखा है 2 के पावर x प्लस 1 बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x। इसको सॉल्व करना है। हर हाल में इसको भी किसी न किसी फॉर्मूला भी लेके जाइए आप। तो कैसे लेके जा सकते हैं इसको? तो अगर हम मान लें इसमें कि 2 टू द पावर x बराबर अगर tan थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं नॉर्मली 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? चलिए बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, 2 के पावर x को अगर इसमें हम tan थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 2x की स्क्वायर, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा। अब आप ना फॉर्मूला बताओ आप कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है बताइए? साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया साइन 2 थीटा। तो यहाँ से y बराबर क्या बच गया? 2 थीटा बच गया। नाउ हमने देखा है कि यहाँ पर हमने 2 की पावर x को tan थीटा माना है, तो थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 2 की पावर x। इसीलिए लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसमें पुट कर दीजिए इस वाले में। सो y इज इक्वल टू होएगा 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसको इसका डेरिवेटिव निकाल दिया जाए 2 tan इनवर्स x के पावर 2 का। तो y इज इक्वल टू बच गया कितना? 2 tan इनवर्स 2 की पावर x, यही ना है? चलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोलते हैं? 2 tan पावर 2 का पावर, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी डेरिवेटिव निकालना जाएगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2 की पावर x बाई डी 2 की पावर x इंटू चेन रूल के साथ में बढ़ रहे हैं हम लोग बाई dx। तो ये हो जाएगा d2 और डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x की जगह क्या है? 2 के पावर x है, तो यहाँ 2 के पावर x का स्क्वायर कर दीजिए इंटू a का पावर x। तो सर याद है कुछ आपको? चलिए बच्चा लो, आपको याद है डेरिवेटिव ऑफ a का पावर x बाई dx क्या होता है? a टू द पावर x log a। ठीक है बाबू? चलिए बाबू अब देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x को 2 टू द पावर x log, और a की जगह कौन है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x है 2 के पावर x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 4 के पावर x। ठीक है, इस प्रकार अपने पास में ये वैल्यू आ गया। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग का सेशन। जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगता है अच्छी बात है, ख़राब लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये सेशन ये इस तरह से समझ में नहीं आया या फिर आया। अच्छी बातें लिखेंगे तो एप्रिसिएशन मिलेगा, और इस सेशन के प्रति, इसको आगे ले जाने के प्रति इनको कंटिन्यू रखेंगे आप लोगों के लिए, ताकि वैसे बच्चे जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। साथ ही साथ में आप हमारे ऑफलाइन सेंटर जो मुजफ्फरपुर में है, मीनापुर नेवरा मार्केट पे, वहाँ पे आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको एड्रेस जो हो गया वो नेवरा चौक पे है। वो उसके साथ ही साथ जो भी इस नए सेशन में इस बार आना चाहते हैं उसके लिए 1 फरवरी से
1 फरवरी से जो 12th के लिए बैच चालू होने जा रहा है नया वाला। जो समझिए कि जो इस बार 11 से 12th में गए हैं उनके लिए फ्रेश बैच जो है वो 1 फरवरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश ऑल पढ़ाई होगी, ठीक है। और बैच की टाइमिंग वही समझिए कि 12 बजे के आसपास में अभी है, और गर्मी के दिनों में इसको बैच को चेंज कर दिया जाएगा टाइमिंग। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए।